नाथूराम गॉडसे, जिसने सरेआम महात्मा गांधी के सीने पर 3 गोलियां दागी और फिर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मगर क्या आपको मालूम है कि महात्मा गांधी के ही अपने 2 पुत्रों ने अपने पिता के कातिलों का साथ आखिरी दम तक दिया? आखिर क्यों महात्मा गांधी के पुत्र अपने पिता के कातिलों को बचाना चाहते थे? क्यों वह नहीं चाहते थे कि नाथूराम गॉडसे को भारी सजा मिले? महात्मा गांधी के कत्ल, उनके पुत्रों द्वारा गोडसे को बचाने की कोशिश और गोडसे द्वारा महात्मा गांधी पर गोलियां चलाना, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। गोडसे का पूरा नाम था नाथूराम विनायक राव गॉडसे, जिनका जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक वामन राव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे और उनकी मां लक्ष्मी गृहिणी थी। जन्म के समय गोडसे का नाम रामचंद्र था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उनको नाथूराम गॉडसे नाम दिया गया। जन्म से पहले उनके माता पिता के 3 बेटे और एक बेटी थी। तीनों लड़कों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के डर से युवा रामचंद्र को अपने जीवन के शुरुआती कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया। उनकी नाक छिदी गई और वे नथ पहनने के लिए छिदवाई गई थी। इसी कारण उन्होंने नाथूराम अर्थात नाक अंगूठी वाला राम उपनाम अर्जित किया था। अपने छोटे भाई के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने आप को एक लड़के के रूप में देखा। गोडसे मई 1932 महाराष्ट्र में आरएसएस में शामिल हो गए और वह दक्षिणपंथी संगठन और हिंदू महासभा के सदस्य भी बने। वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अखबारों में लेख लिखा करते थे। उस समय गोडसे और एमएस गोलवलकर एक साथ काम किया करते थे और उन दोनों ने बाबूराव सावरकर की एक पुस्तक राष्ट्र मीमांसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। लेकिन जब गोलवलकर ने इस अनुवाद का पूरा श्रेय खुद लिया, तभी से दोनों के बीच दरार आ गई। तभी गोडसे ने 1942 को विजयादशमी के दिन अपना संगठन हिंदू राष्ट्र दल बनाया। हालांकि वे आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। 1946 में गोडसे ने भारत के विभाजन के मुद्दे पर आरएसएस छोड़ने और हिंदू महासभा में जाने का दावा किया। हालांकि ऐतिहासिक स्रोत इस दावे की पुष्टि नहीं करते हैं। कारवा द्वारा जनवरी 2020 में प्रकाशित एक जांच में पता चला कि अपने अंतिम दिनों तक भी गोडसे को आरएसएस की बैठकों के रिकॉर्ड में एक सदस्य के रूप में अनुक्रमित किया गया था, जो संगठन छोड़ने के महज कुछ समय बाद ही हुई थी। उनके परिवार ने ये भी कहा था कि उन्होंने कभी आरएसएस छोड़ा ही नहीं, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि उन्होंने आरएसएस के साथ हिंदू महासभा की सदस्यता भी ली थी। 1946 के दावे को गांधी की हत्या के बाद मराठी आरएसएस ने गोडसे के पहले बयान को भी खारिज कर दिया, जहां वह कहते हैं कि जब वह हिंदू महासभा में शामिल हुए तब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहा। जनवरी 1948 को गांधी बिरला हाउस नई दिल्ली में ठहरे थे। बिरला हाउस के पीछे एक लॉन था, जहां पर प्रार्थना सभा के लिए गॉडसे अपना रास्ता बनाते हुए भीड़ से निकलकर पैदल गांधी की ओर आगे आने लगे और फिर उन्होंने गांधी की छाती पर 3 गोलियां दाग दी। गोलियां लगने के बाद गांधी तुरंत गिर गए। आसपास की भीड़ सदमे में आ गई। दिल्ली के नए अमेरिकी दूतावास में 32 वर्षीय उप वाणिज्य दूतावास हर्बर्ट रीनर जूनियर ने गोडसे को कंधों से पकड़कर आगे लेकर उन्हें कुछ सैन्य कर्मियों की बाहों में डाल दिया। जब तक सैन्य कर्मियों ने गोडसे को निहत्था नहीं कर दिया, तब तक रिनर ने उन्हें कंधों से पकड़े रखा और पुलिस ने उन्हें बंदी बना लिया। रिनर ने बाद में बताया कि उस समय गोडसे इस बात को सोचकर चिंतित हो रहे थे कि उन्होंने अपनी योजना को कितनी आसानी से अंजाम दे दिया। गांधी जी को बिरला हाउस ले जाया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। गोडसे को पंजाब उच्च न्यायालय पीटरहॉफ शिमला में परीक्षण के लिए रखा गया था। 8 नवंबर 1949 को गोडसे को मौत की सजा सुनाई गई। इसके बावजूद गांधी के दोनों पुत्रों मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने गोडसे की सजा कम करने के लिए कोर्ट में दलीलें दी, लेकिन उन्हें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती रामगोपालाचारी ने गोडसे को 15 नवंबर 1949 को जेल में फांसी दे दी। गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गॉडसे से जेल में मिलने महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी गए थे। उस वक्त उनसे गोडसे ने कहा कि मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूँ। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु का मुझे बहुत दुख है। आज तुमने अपने पिता को खोया है। मेरी वजह से तुम्हें ये दुख पहुंचा है। तुम पर और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुंचा है, इसका मुझे भी बड़ा दुख है। कृपया मेरा यकीन करो
मैंने यह काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया है। ना तो मुझे तुमसे कोई द्वेष है और ना ही कोई खराब भाव। देवदास ने तब पूछा, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में नाथूराम ने कहा, केवल और केवल एक राजनीतिक वजह से। इतना कहते ही मिलने का समय खत्म हो चुका था। नाथूराम ने देवदास से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। गांधी की हत्या पर लाखों भारतीयों ने शोक जताया और इसके बाद हिंदू महासभा को काफी आलोचित किया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस ने गोडसे के साथ किसी भी तरह के संबंध से लगातार इनकार किया है। संगठन हमेशा यही कहता आया है कि गोडसे ने 1930 के दशक के मध्य में आरएसएस छोड़ दिया था। हालांकि नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा कि हम सभी गोडसे भाई गांधी की हत्या के समय आरएसएस के सदस्य थे और उन्होंने आरएसएस को गोडसे से पल्ला झाड़ने के लिए दोषी ठहराया। गोडसे के परिवार के अन्य सदस्य भी इस बात को कहते हैं कि उन्होंने कभी आरएसएस छोड़ी ही नहीं थी। वह मरते दम तक बौद्धिक कार्यवाह बने रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हिंदू महासभा ने गोडसे के पुनर्वास और उसे एक देशभक्त के रूप में चित्रित करने का प्रयास शुरू किया। हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गोडसे का भांडाफोड़ करने का अनुरोध किया। भाजपा ने 30 जनवरी 1915 को गांधी की पुण्यतिथि पर रिलीज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देशभक्त नाथूराम गोडसे बनाई। गोडसे के लिए मंदिर बनाने और 30 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाने की कोशिशें हुई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुणे कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया था। मई 2019 में भारतीय चुनावों के अंतिम चरण तक भोपाल से भाजपा के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा। तीव्र आलोचना होने के बाद उसने बाद में माफी मांगी। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद अधिक व्यापक होने के साथ साथ गोडसे की मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। उनके नाम पर मेरठ शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा इस तरह के नाम परिवर्तन की संभावना को खारिज कर दिया गया।